अब कॉस्ट बढ़ाने वाला जो काम है वो मुझे लगता है पाकिस्तान को भली बात समझ आएगा। सर ये बहुत बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है, बहुत बड़ी बात कही गई है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी, अब मैं सीधे आपके पास आऊंगी। लेकिन जो देश की भावना है, किसी से भी फोन पर बातचीत करो, मोदी जी ने ये क्या कर दिया, सीज फायर क्यों कर दिया, हम तो टुकड़े करने वाले थे, हमें तो घर में घुस कर मारना था, हमें तो पीओके को, इस तरह की भावना लोगों की आ रही है। वो किसी से फोन पर बात करो वो भी ऐसा बोलते हैं, या सोशल मीडिया उठाकर देख लो वो भी ऐसा बोलते हैं। तो ये जो तमाम चीजें हैं उनको नरेंद्र मोदी कैसे एड्रेस करेंगे? जो बातें उन्होंने कही कि हमें भाई आर्थिक तरक्की करनी है, हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है, पाकिस्तान की तरह नहीं बनना है, वो हमारा रोल मॉडल नहीं है, इसी वजह से हमें युद्ध में जाना, या हमारा मकसद था सबक सिखाना, वो हमने सिखा दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराए, उसके 40 के आसपास जो सेना से जुड़े हुए लोग थे वो भी मारे जा चुके हैं। लेकिन फिर देश तो यही पूछेगा ना, सीज फायर क्यों किया? चित्रा क्या कहेंगे उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उनकी स्पीच का प्रभाव हमारी जनता पर और हमारी फौज पर क्या पड़ेगा। पहली बात, ये फौज में ये अपना कॉन्फिडेंस जताएंगे, ये हमारे फौजियों का मनोबल आत्मविश्वास इतना बढ़ा देगा कि अगर कुछ हुआ तो उसका माकूल जवाब देंगे। इसके साथ ही जनता में ये कॉन्फिडेंस जरूर जताएंगे कि तुम सेफ हो, जो भी हो रहा भारत के हित में हो रहा। इसके साथ ही जनता इतनी अवेकन होगी कि जितने हमारे स्लीपर सेल्स हैं हिंदुस्तान में उनको उखाड़ के फेंकेंगे, उन्हें मदद के सामने आएंगे। ये एक जनरेट कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, कहेंगे कुछ भी, लेकिन हमें सिंदूर ऑपरेशन का जो है इसको तगड़ा रखने के लिए, बॉर्डर पर भले रुक सकता है लेकिन सिंदूर ऑपरेशन पूरे हिंदुस्तान में हमेशा चलता रहेगा, बिकॉज हमें सिंदूर की रक्षा करनी है। इसमें इन्वॉल्वमेंट आर्मी इंटेलिजेंस नहीं बल्कि पूरे सिविलाइजेशन, सब लोगों की, सारी जनता को हर फील्ड में होना पड़ेगा और ये चलता रहेगा। ये कॉन्फिडेंस जगाने में मैं श्योर हूँ पूरा सक्षम होंगे। अब फौज का जहां तक सवाल है, फौज भी इंतजार कर रही है कि हमने आपको ट्रेलर दिखा दिया है, ट्रेलर दिखा दिया, आप मूवी का टिकट खरीदो, हम आपको पूरी मूवी दिखाएंगे, इंतजार करो बस। ये कॉन्फिडेंस हमारा कॉन्फिडेंस ऑलरेडी हाई है, लेकिन उनकी स्पीच से हमारे जवान जो बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनका मनोबल इतना ऊंचा हो जाता है कि सारी डर गायब हो जाती है। बस एक ही चीज ध्यान में रहता है कि एक गोली एक दुश्मन, हम लड़ाई लड़ेंगे विदाउट एनी मच ऑफ एट्रिशन। हम सारा वेपन को 100% एफिशिएंसी से यूटिलाइज करेंगे और ढंग से मारेंगे, कुछ बर्बाद नहीं होने देंगे। भारत की जो भी शक्तियां हैं सब सामने आएगी, इसका हम इंतजार करें प्रधानमंत्री का। लेकिन जिस तरह का प्रभाव हमारी जनता पर, हमारे फौज पड़ेगा, अद्भुत होगा, हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। दीपक बोहरा जी, आपके पास आते हुए, आज राष्ट्र के नाम संबोधन में आपको क्या उम्मीद है प्रधानमंत्री के भाषण से? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक शिकायत भी है, मैं एक अकेला डिप्लोमेट हूँ, इतने सारे जनरल साहिबान यहाँ पर है, मैं तो पहले ही हाथ खड़े कर देता हूँ। मैम, छोटी सी बात, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं हंस रहा था, अभी पीएम साहब क्या बोलेंगे जो क्या मैं सुनना चाहता हूँ आपको बता देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप अंतर्राष्ट्रीय है, तो किसी ने उसमें ये लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीन बजाई और पाकिस्तान ने नाचना शुरू कर दिया, लेकिन हमें मालूम है बीन तो भारत के हाथ में है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आई ये पढ़कर। क्या अपेक्षा है? हम लोग सबक नहीं सिखाते, हम लोग स्कूल टीचर नहीं है, हम लोग कूटनीति में संदेश देते हैं, और संदेश हमने बिल्कुल साफ दे दिया है कि क्या है। मैं आपको बहुत जल्दी से बता देता हूँ। पहला संदेश ये गया है कि पॉलिटिकल विल, राजनीतिक जो हमारे दृढ़ता है, एकता है, हम अलग अलग आवाज़ों में बात नहीं करते। वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है आतंकिस्तान, कोई दाढ़ी वाला मंत्री कुछ कहता है, कोई दूसरा कुछ कहता है, कोई बड़ी मूँछों वाला कुछ और कहता है, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। दूसरा जो हमने पूरे दुनिया को बता दिया है मैम कि डिप्लोमेटिक फिनेस जिसे हम कहते हैं, कूटनीति, हम तो माहिर हैं उसके अंदर। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये दुनिया समझ गई। फिर हमारी मिलिट्री ताकत, आपकी टेक्नोलॉजी, और फिर आपका नो नॉनसेंस अप्रोच कि देख पंगा लेगा तो इतना मारूंगा कि नानी की दादी आपको याद आ जाएगी। अब फाइनली आज क्या हम सुनेंगे? मैंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कई बार बड़े ध्यान से उनकी बात सुनी है। वो यही वो ट्रायम्फ नहीं करेंगे, जी हमने पीट दिया, हमने ये कर दिया, वो उनका सिस्टम नहीं है। चाणक्य ने कई बार कहा है, लो की, उन्होंने तो ये भी कहा है कि खामोश रहना, साइलेंस एक बहुत शक्तिशाली हथियार होता है। तो प्राइम मिनिस्टर ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, आज संबोधित करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपने सीज फायर क्यों कर दी एट्सेट्रा, वो उसकी बात करेंगे कि हमारा जो लक्ष्य था उसको हमने अचीव कर लिया है, और अगर फिर कुछ किया
तो फिर हम उनके साथ निपटेंगे जैसा निपटना चाहिए। लेकिन ये कभी नहीं कहेंगे ये हमारा सिस्टम नहीं, ओए हम जीत गए वो हार गया, जैसे वो बेवकूफ वो क्या है वो पिंजड़े वाली मुनरिया जो उनका आर्मी चीफ है कहीं छुपा हुआ है। मजेदार चीज ये है मैम, मैं अपने मिलिट्री ऑफिसर से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने बोरॉन क्यों मंगवाया है इजिप्ट से? क्या कुछ न्यूक्लियर रेडिएशन यहाँ कुछ फॉल आउट हो रहा है? इतने डरे क्यों हुए हैं? वो तो सुना है बिल में घुसा हुआ है वो पिंजड़े वाली मुनरिया। तो अब क्या करेंगे? आई डोंट नो, मुझे अभी तक पता नहीं है। मैंने कुछ अपने पाकिस्तानी एम्बेसडर्स जो विदेशों में रहते हैं जो पूछा है कि क्या कुछ रेडिएशन लीक हो रहा है, और अगर हो रहा है तो आप लोग फिर क्या करोगे? सो स्थिति अभी फ्लूइड है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर लाइक अ गुड लीडर मैम, वो अपने देशवासियों को फिर चाणक्य ने कहा है, जब देशवासियों से बात करो उनको आप रीअश्योर करो कि यू आर इन चार्ज, देश सुरक्षित है। ये सबसे बड़ा संदेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी देते हैं। आप लोग कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है,